खाते हैं तब कितना कष्ट हुआ है, और जन्म लेते हैं तब कितना कष्ट हुआ है। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं, सोचो एक बिच्छू का डंक मार दे कितनी पीड़ा होती, महाराज बुखार तक आ जाता है। लेकिन जब 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते तो उस पीड़ा का अनुभव करो, तो इतनी पीड़ा असहनीय जीव को, मनुष्य को सहनी पड़ती है, तब जाकर के वह महाराज इस संसार से उसका आवागमन का चक्र चलता है। लेकिन इनमें से ऐसे भी कई योनियां होती हैं जिसमें महाराज क्षण भर के लिए जन्म लिया और क्षण भर में ही मर गए, थोड़ी देर में पैदा हो फिर थोड़ी देर में मर गए, और इसके बाद अंत में ये मानव का देह मिला। और इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके यदि फिर भी हमने अपना जीवन केवल संसार के ही कार्यों में लगाया, कथा में मन नहीं लगाया, सत्संग में मन नहीं लगाया, चित्रकूट, हरिद्वार, वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये तीर्थाटन में जीवन को नहीं लगाया, तो तुमने इस मनुष्य देह को पा करके व्यर्थ में ही बर्बाद कर दिया है, बेकार जीवन। इसलिए माई बाप, ये मनुष्य का देह मिला है मतलब आपको गोल्डन चांस मिल गया है। अब इस शरीर को प्राप्त करके साहब भजन करो, भजन करो। इसका अर्थ ये आप कदापि मत समझ लेना कि महाराज जी के सीधे महात्मा ही बन जाओ, जंगल चले जाओ, बिल्कुल नहीं। बल्कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भजन करना सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। लेकिन साहब ये माया भगवान शंकर की इतनी प्रबल है कि भजन में जब आते हैं तभी संसार के काम याद आते हैं। कहा गया जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम नहीं। याद रखना, तुम यहां बैठे हो कथा में राम राम शिव शिव कृष्ण कृष्ण गा रहे हो, और अचानक तुम्हें काम की याद आ जाए, अरे दरवाजा तो ठीक बंद किया था ना, कोई खिड़की उड़की खुली तो नहीं छोड़ दी, कोई नौकर चाकर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो जहां काम की याद आएगी राम दूर हो जाएंगे, भैया तू काम ही कर ले। और यदि तुमने राम का, कृष्ण का भजन करना शुरू कर दिया, उनकी याद करनी शुरू कर दी, तो महाराज ये 3 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको भी पता ही नहीं चलेगा। 3 घंटे कैसे चले गए पता में ही नहीं आएगा, बाद में क्या करे, हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए साहब पता ओरिजिनल खोज के रखो। हाँ, तेरा पता नहीं है, और जब तेरा पता चला तो मेरा पता नहीं है। एक बार श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक सेठ जी पहुंचे। अब आजकल के सेठों